वेलकम, आप सबों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी का अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्पेशली एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होता है वो हम सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा कोई भी क्वेश्चन। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपका जो एक्सरसाइज है ये है आपका 4.1। इस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो याद रखिए, जब भी आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग तब कहेंगे जब वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, जहाँ पे याद रखना है कि a क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट 4.1 में 1 नंबर में कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। पहला नंबर आपको दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 × x - 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका गिवन है, यहाँ पे हम लोगों को x का स्क्वायर माइनस दिया हुआ है आपका 2x और इक्वल टू दिया हुआ है -2 × 3 - x। और एक तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग लिख ही ले रहे हैं और फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका x - 2 और इंटू आपका दिया हुआ है x + 1 जो अपना बराबर है x - 1 और इंटू x + 3 के। ये इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं कि क्या हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या फिर नहीं है। यानी दैट्स मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना a + b का होल स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2x + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2x और -6। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से 2x ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये इसके फॉर्म में है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b इक्वल टू 0 है इसलिए x आपको नहीं पता है, बट अगर a पूछेगा तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि सर x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये आपका 2x माइनस हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा आपका 2x। तो हमको क्या करना है, फिर आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर ये -2x है, ये +2x है, इधर आ जाएगा तो फिर -2x हो जाएगा, -2x और -2x हो जाएगा आपका -4x और ये -6 है, इधर आ जाएगा आपका प्लस इक्वल टू 0। तो ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ये भी आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस x को इस दोनों से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x और -2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x हो जाएगा और -2 इक्वल टू, सिमिलरली इसको करते हैं, इस x को x + 3 से करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और -1 को जब करिएगा तो -x और माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए x स्क्वायर अपना ख़त्म हो गया। इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -x - 2 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2x और -3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -2x इधर आ जाएगा तो -x और +2x आपका x हो जाएगा और -2 और इधर आ जाएगा ये तो +3 हो जाएगा, तो -2 और +3 क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा x स्क्वायर तो है ही नहीं, इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है, x आ रहा है। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में a जो है वो क्या है, इस वाले इक्वेशन में आपका a क्या है, 0 के बराबर है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताता है कि a 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
3 तक हो गया। हम लोग क्या कर लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, एक बार हम लिख रहे हैं क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है x+3 इंटू आपका दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x-3 और इंटू है आपका 2x+1 और फिर ये इक्वल टू दिया हुआ है आपको इक्वल टू x इंटू x+5। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे एक बार हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2x-1 इंटू है आपका x-3 और ये इक्वल टू आपका हो जाएगा x+5 और इंटू x-1। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और इस वाले फॉर्मेट में लाने का कोशिश कर रहे हैं कि आ रहा है अपना कि नहीं। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो x को 2x+1 से करना है तो 2x² हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, -3 को इससे कीजिएगा तो -6x और माइनस आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू x² और प्लस ये हो जाएगा अपना क्या चीज़ 5x, यानी x को हम लोग 5 से किए हैं। अब यहाँ पे आप देख लो 2x² और ये प्लस x² है तो ये अपना इस साइड आ जाएगा तो 2x² में से एक x² माइनस करेंगे हम लोग तो -x² आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 2x² और यहाँ प्लस इधर आ जाएगा माइनस, तो ये 2x² में से -x² करेंगे तो आपका आ जाएगा हमारा x²। अब यहाँ देख लीजिए x माइनस है 6x तो हो जाएगा -5x और यहाँ है +5x, ये इस साइड आ जाएगा तो -5x और -5x क्या हो जाएगा -10x। अब बच गया आपका यहाँ पे -3 तो यहाँ पे लिख देते हैं -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये अपना फिर जो है वो किसके फॉर्म में है, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे कि सर ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं, इस 2x को हम x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 2x² और माइनस हो जाएगा 6x और -1 को x से करेंगे तो ये -x प्लस हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू, फिर x को x-1 से करते हैं तो x² - x और +5 को x-1 से करेंगे तो +5x और माइनस क्या हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 2x² में से ये एक x² को माइनस कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा x², ये -6x और ये -7 तो -7x। अब ये बात करते हैं +3, यहाँ देखते हैं -x और +5x है तो हो जाएगा क्या चीज़ +4x और ये इस साइड आ जाएगा तो -4x और ये माइनस है तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, x² -7x और -4x क्या हो जाएगा -11x और 3 और 5 क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। तो ये भी अपना क्या के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए है बिकॉज ये ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इस 5 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, बाकी सारा अपना क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो अब हम लोग देख रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज का, इसमें 5 तक बनाए हैं, 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है x² प्लस आपको दिया हुआ है 3x प्लस दिया है 1 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो गिवन है यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब और आपका इक्वल टू दिया हुआ है 2x और इंटू दिया है आपका x³ और -1 x² -1 है, x² -1, ये 7 है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का जो आपका गिवन है x³ माइनस है आपका 4x² माइनस है x+1 इक्वल टू x-2 का होल क्यूब। ये अपना 3 इक्वेशन इसका बचा हुआ है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस हो जाएगा आपका 3x प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a² - 2ab यानी 4x प्लस b² यानी 4 हो जाएगा। x² अपना ख़त्म हो जाएगा तो ये माइनस में इधर प्लस आ जाएगा तो 3x और प्लस आपका 4x और +1 और -4 इक्वल टू 0। अब आप बता दीजिए 3x + 4x आपका हो जाएगा 7x और -3 इक्वल टू 0।
तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ऑलरेडी हम आपको बता चुके कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए होता क्या है, हम जान रहे हैं कि ठीक है आप 10th क्लास में हैं, अच्छा चीज़ है, पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारा बुक वगैरह सब बना भी रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन जहाँ पे फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो शर्म वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं कि आ रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन अगर किन्हीं को नहीं आ रहा है या अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आराम से कॉपी पे लिख लीजिए, कोई नहीं देख रहा है आपको, और आप उसको लिख के 10 बार लिखिए, याद कर जाइए। हम तो कहते हैं आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर इसको छोड़ के आप चाह रहे हैं कि हम बना लेंगे तो प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको ए प्लस बी का होल क्यू का सबसे पहले फार्मूला। ए प्लस बी का होल क्यू जो होगा अपना फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस होता है अपना बी क्यूब प्लस होता है आपका 3ab और इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, या इसको चाहें तो यहाँ ऐसे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस लिख सकते हैं बी क्यूब प्लस 3a² यानी इसको मल्टीप्लाई किए तो, और 3ab²। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ए प्लस बी के होल क्यूब का। देखिए ए क्यूब मतलब ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब प्लस है आपका बी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अब प्लस आपका है 3ab तो माने 3 2 जा 6x और इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 2 इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ और माइनस हो जाएगा आपका 2x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपना x³ प्लस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा आपका 6x² प्लस हो जाएगा आपका 12x और इक्वल टू 2x³ माइनस क्या हो जाएगा 2x। सबको एक जगह हम लोग ले आते हैं, यहाँ पे है अपना x³, ये है 2x³ तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस x³। इसके बाद यहाँ 6x² है तो 6x² प्लस 12x है, इधर आ जाएगा तो प्लस 2x, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 तो प्लस 14x, और इसके बाद आपका प्लस 8 बच जा रहा है इक्वल टू 0। तो ये अपना क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे भाई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 4x² और माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब डिस्कस करते हैं। a माइनस बी का अपना होल क्यूब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a³ माइनस हो जाएगा b³ माइनस हो जाएगा 3ab और इंटू हो जाता है a माइनस बी। तो इस पर हम लोग इसको लिख रहे हैं तो इक्वल टू आप कर दीजिए x³ माइनस b³ यानी 8 कर दीजिए माइनस 3ab 3 2 जा 6x और इंटू हो जाएगा आपका x माइनस 2। चलिए हमें ऊपर में ये जो है इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस और ये माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12x। अब आप बताओ यहाँ पे x³ ये x³ खत्म हो जाएगा ना, ये है आपका माइनस 6x², यहाँ पे है माइनस 4x², तो ये माइनस 6x² इधर आ जाएगा तो प्लस 6x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस x है और ये प्लस 12x, ऐसा रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस 13x और ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो 1 और 8 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। बोल रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी का ओनली हम लोग प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट में। डिस्क्रिप्शन में हम इस बुक का लिंक दे दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमको क्वेश्चन लिखना, आप आसानी से आपके पास बुक होगा भी, एनसीईआरटी तो वो कॉमन बुक है तो होना चाहिए आप लोग के पास। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो एनसीईआरटी का बुक उस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कोई भी एक्सरसाइज को खोल के। और फिलहाल हम लोग कर रहे हैं 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ओनली आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए। एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कहता है इक्वेशन राइट डाउन करने के लिए। बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपको तो पता है कि देखिए इस तरह का फिगर होना चाहिए रेक्टेंगल। हम लोग एक को मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी।
ठीक है, ये अपना हो गया लेंथ, मतलब ए बी बराबर हो जाना चाहिए सी डी के, और ये आपका हो गया ब्रेथ। ओके, अब इस दोनों का दिया हुआ है क्या चीज़, एरिया आपको दिया हुआ है 528, मतलब इसका एरिया जो है वो आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, लेंथ को सर हम लोग ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना इस तरह का चीज़ आता है भाई। 528 मीटर स्क्वायर हम लोग अब पढ़ रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ, तो सबसे पहले ब्रेथ जो है हम लोग मान लेते हैं, ब्रेथ जो है हम लोग मान लेते हैं x मीटर, तो अपना लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ बोल रहा है, सबसे पहले लेंथ अपना क्या बोल रहा है कि इसका 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है, तो हम लोग लिख लेंगे 2x, यानी x को 2 टाइम्स किया तो 2x हो जाएगा, और 1 ज़्यादा है, मोर है, तो यानी 2x + 1 मीटर, यही बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो आपको बोल रहा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले इसका सिर्फ और सिर्फ आपको कह रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वेशन ओनली लिखने के लिए, तो ये अपना लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब इसमें लिख लेते हैं, लेंथ अपना क्या हो जाएगा 2x + 1, और इसमें ब्रेथ b यानी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 528। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2x² प्लस हो जाएगा x, और ये प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, 528 = 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ये तो 2 का फर्स्ट था। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसको हम लोग कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आप x मान लीजिए, तो कंसेक्यूटिव कह रहा है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर अपना क्या हो जाएगा, तो एक इसमें जोड़ देना है हम लोग को, क्या, तभी तो आपका हो जाएगा, यानी x + 1। ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, और इस बोल रहा है इस दोनों का प्रोडक्ट अपना क्या है 306, यानी 306 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर x और इंटू x + 1 = क्या हो जाएगा 306। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x² + x और -306 = 0। तो ये भी अपना क्या हो गया, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा के बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो सबसे पहले हम लोग रोहन का एज मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट एज ऑफ रोहन इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ x ईयर्स। ठीक है, तो उसके मदर्स का एज हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं मदर्स एज इक्वल टू ओल्डर देन है, ज़्यादा है रोहन से कितना, तो 26 ईयर्स ओल्ड, तो हम लोग लिख देंगे सर x + 26 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद आपको कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, इन ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब आपको बोल रहा है, यानी आपको कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स लेटर की बात करता है। तो अगर हम लोग 3 ईयर्स लेटर की बात करते हैं, 3 ईयर्स लेटर, तो अब बात करिए रोहन का एज अपना क्या हो जाएगा, 3 साल के बाद रोहन का एज जो हो जाएगा वो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना ईयर्स आपको ध्यान देना है। और उसके मदर्स का एज अगर हम लोग बात करते हैं, मदर्स एज ये अपना हो जाएगा x + 26 में 3 ऐड कर दीजिए, तो यानी x प्लस हो जाएगा आपका 29 ईयर्स। ठीक है, 3 साल बाद। लेकिन 3 साल बाद क्या होने वाला है, ये आपको कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों के एज का प्रोडक्ट करेंगे 3 साल के बाद। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग x + 3 × x + 29
और ये बराबर कितना हो जाना चाहिए, तो 360 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कितना, 360। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस हो गया आपका 29x प्लस हो जाएगा आपका 3x और प्लस 29 को अगर हम लोग 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 360। अब देखिए ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 आपका क्या हो जाएगा 32x और ये आपका प्लस में इधर माइनस में ले लेंगे तो 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकते हो 32x और आप बात करते हैं 87 में से हमारा 360 को माइनस कर देना है, तो 60 तो यहाँ हो गया, यानी इसमें से 27 कर दीजिए तो यानी माइनस हो जाएगा 200 और 27 जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 73 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो अपना एक थर्ड है इसको हम लोग इस तरह से इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273। ओके, इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 ये अपना लास्ट है। इसमें देखिए आपको कह रहा है क्या कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड फाइंड आउट करना है ट्रेन का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले इसमें देखिए डिस्टेंस एक ट्रेन का जो है ये आपको गिवन है 480 किलोमीटर, ठीक है। ये कह रहा है आपको 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस वही है और अब हमको क्या करना है, स्पीड इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम टेकन भी हम लोग मान लेते हैं, टाइम जो लग जाएगा वो मान लेते हैं हम लोग t आवर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा यहाँ से इस दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस इक्वल टू अपना हो जाएगा स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे t से, यानी ये हो जाएगा x और मल्टीपल ऑफ आपको क्या हो जाएगा t, ये इतना किलोमीटर हो जाएगा। क्या ओरिजिनल डिस्टेंस तो अपना यही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए हमको क्या यहाँ पे कह रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब हम लोग सिचुएशन की बात करते हैं, केस फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पीड अपना डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड जो हो जाएगा वो ट्रेन का बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो x था और इससे कितना माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर पर आवर, ये माइनस हो गया। तो टाइम भी आपका फिर चेंज कर जा रहा है, टाइम आपको कह रहा है 3 आवर्स मोर, यानी ज़्यादा लगेगा, यानी t प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह का सिचुएशन है। अगर यहाँ से आपको कहें डिस्टेंस निकालने के लिए तो देख लीजिए कैसे हम लोग करेंगे। ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 और इंटू क्या हो जाएगा आपका t प्लस 3, यही हो जाएगा। अब आप हमको बता दीजिए डिस्टेंस तो दरअसल है कितना 480, तो इसको हम लोग लिख देंगे 480 इक्वल टू एक्स माइनस 8 और इंटू ये हो जाएगा आपका t प्लस 3। हमको निकालना यहाँ से x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है xt यानी x मल्टीपल ऑफ t, ये अपना एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएगा 480 के, तो यहाँ लिख देते हैं 480। अब यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल लें 480 और डिवाइडेड बाय अपना क्या हो जाएगा x, इसको हम लोग कर देते हैं पुट इन सेकेंड। इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, तो ये सेकेंड में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 480 इक्वल टू x माइनस 8 और इंटू टी का वैल्यू हम लोग क्या लिख दें 480 डिवाइडेड बाय x प्लस क्या रख देते हैं 3। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 और इंटू आपका हो जाएगा 480 प्लस 3x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। ये x अब आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 480x इक्वल टू वहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 8
और इंटू हो जाएगा आपका 3x प्लस हो जाएगा 480। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 3x प्लस 480 से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 480x हो जाएगा क्या। अब -8 को 3x प्लस 480 से करते हैं तो -8 3 से क्या हो जाएगा 24x। अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, -480 को अगर 8 से करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 और 8 8 जा 64 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 6 क्या हो जाएगा आपका 38। ठीक है, अब ये तरह का हो गया तो 480 यहाँ भी है 480 यहाँ भी है, ये दोनों अपना क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो आपको बच जा रहा है 3x स्क्वायर -24x और -3840 इक्वल टू 0। तो ये अपना हो गया इक्वेशन। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x और माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा ये हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। तो रियल में जो इसको हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोग लिखेंगे इसको x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 और यही आपका क्या हो गया इक्वेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, आपका 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार बताता हूँ, मतलब आप तो सबसे पहले ठीक है अच्छा डिसीजन है, 10th में है, पढ़ भी रहे हैं अच्छे से और पढ़िए। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए जो भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके यू आर इनकम्प्लीट। अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। हमारा एक मकसद यही है, कम से कम स्कूलिंग जो भी बच्चे हैं स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं तो वहाँ पे दरअसल होता क्या है, वो तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो नहीं आ रहा है, मतलब बन नहीं रहा है। सॉल्यूशन आपको और कहीं मिल जाएगा इसका, बस रिटर्न फॉर्मेट में मिलेगा, वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो कैसे होगा। बट हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करते हैं आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हाँ देखो यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है। देखिए ना यहाँ जस्ट देखिए ना, हमने मल्टीप्लीकेशन भी आपको बताया है कि कैसे हमने किया है, जो ज़रूरी है। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।